हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भैंसू आपी के ब्लॉग के बारे में। सो भैंसू आपी जो है उसने टाइटल डाला है हैदर का फर्स्ट बर्थडे कैसा रहा, मामू मामी की तरफ से इतने सारे गिफ्ट। अच्छा, मामू मम्मी ने ऐसा तो क्या ही दिया। अब ये भैंसू आपी ने जानबूझकर करा है क्लिकबेट कि मामू मम्मी ने जो है बहुत सारे महंगे महंगे तोहफे दिए। हालांकि मामू मम्मी ने कपड़े ही दिए, उसके अलावा कुछ दिया नहीं। हैदर का पहला बर्थडे बिल्कुल भी खास नहीं रहा, बिल्कुल ही नॉर्मल। भैंसू आपी हो, शर्मिली हो, मैडम हो, फिर मैडम के ससुर जी हो, इन सब की जो है बर्थडे ब्रिंगिंग चलती है। 45, 40, 60 साल के जो भी ये पुरुष और स्त्रियां है, ये इतना धूमधाम से अपना जन्मदिन मनवाते हैं जैसे कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा त्यौहार हो। लेकिन 1 साल का एक बच्चा जिसके आने के लिए इतनी ज़्यादा दुआएं मंगवाई थी, इतनी ज़्यादा मिन्नतें की थी, इतना ज़्यादा ये रोती थी, जस्ट बिकॉज इसे अपना पॉइंट प्रूव करना था। आज का ब्लॉग देखकर तो मुझे यही समझ आ गया। अब देखो, ये कॉमेंट सेक्शन चेक करेगी, फिर वापस से वो ढोंग करेंगे, जनाब मैडम भी पढ़ेंगे कि उनको बहुत भयंकर लताड़ लगा रही है, फिर ये वेस्ट इंड जाएंगे या JW मेरिट जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन इनके अंदर वो जो दिखता है ना अफेक्शन, वो ज़रा सा भी भैंसू अपे के अंदर मुझे नहीं दिखता है। वो ममता दिखती है ना बच्चे के लिए, वो मुझे थोड़ी सी भी रत्ती भर भी नहीं दिखती। उसने तो क्लियरली बता दिया कि मेरी सास को लगता था कि मुझे बच्चा नहीं हो सकता था, अब जब बच्चा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तब उनको वो पॉइंट प्रूव हो गया। तो उसको अपनी सास को और अपने ससुराल वालों को प्रूव करना था कि वो माँ बन सकती है। इस वजह से वो माँ बनी। क्योंकि ये हैदर के जो जन्मदिन वाला व्लॉग देखोगे ना, अगर आप उसमें ध्यान से देखोगे तो पिज्ज़ा को, अब चाहे पिज्ज़ा जिस बेवकूफ़ है, नैनी है, जो भी है, लेकिन वो हैदर को बार बार जो है ना उसके गाल में पप्पी कर रही थी, वो अपना लाड कर रही थी, उसको पेटी खला भी लाड कर रही थी। लेकिन भैंसू आपी के अंदर वो रत्ती भर भी नहीं दिख रहा था। हैदू सॉरी करे, हैदू ये करे, हैदू ये क्यों कर दिया, हैदू अपने ईयरिंग को तोड़ दिया, फ्रेंड्स हैदर की वजह से वेट बढ़ गया, फ्रेंड्स ये हुआ, हैदर सोने नहीं देता, फ्रेंड्स हैदर ये नहीं करता। पिछले 1 साल से उस मासूम से बच्चे को हमेशा ब्लेम ही करती आई है कि हैदर की वजह से ये नहीं हो पाया, हैदर की वजह से मैं मोटी हो गई, हैदर जो है ये करा था, हैदर ने मेरा झुमका गिरा दिया, हैदर जो है खाने नहीं देता, हैदर मुझे जिम जाने नहीं देता। हाँ, तो हैदर क्या तुझे ज़बरदस्ती आया इस दुनिया में? हाँ, तू अपनी चॉइस से लाई ना हैदर को, तो फिर ब्लेम क्यों करना है? बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। खुद 40 साल की उम्र तक बच्चों की तरह बिहेव करना है, और एक बच्चा जो कि बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, तो इस चीज़ पे उसको हमेशा लताड़ लगाती रहती है, उसको हमेशा कोसती रहती है, उसकी जो है कंप्लेन करती रहती है व्लॉग में। अरे तू अपने आप को तो देख बेशरम। और मेरी तो मतलब ये औरत, मुझे लगता था कि किसी के प्रति इसके अंदर कुछ भी ना हो, चाहे अपने नल्ले बेरोजगार पति के लिए ना हो, अपने भाई भाभी के लिए ना हो, पिज्ज़ा के लिए ना हो, पेटी खाला के ना लो, लेकिन एक औरत अपने बच्चे की तो सगी होती ही है ना। चुड़ैल भी अपनी बच्चे की सगी होती है। चुड़ैल को क्या क्या बोलते हैं हिंदी? चुड़ैल ही बोलते हैं, डाकण गुजराती में बोलते हैं। तो डाकण भी अपने बच्चों की तो सगी होती ही है, लेकिन ये तो उसकी भी सगी नहीं है। मदर्स डे के दिन जब इसको गुटके ने स्पेशल नहीं फील कराया था, तो इसके हार्मोन्स इधर उधर हो गए थे। बहुत ज़्यादा हैदर के बाद मूड स्विंग्स होते हैं फ्रेंड्स, बहुत ये होता है, न्यू मॉम होगी, वही समझिए पोस्टपार्टम के बाद पता नहीं कैसा हुआ था। तो फ्रेंड्स हमें बुरा नहीं लगा था, हम तो खाली ऐसे मुंह बना रहे थे। तो जिसकी वजह से तुम माँ बनी है, उसका जन्मदिन मैटर नहीं करता है, बहुत मैटर करता है एक बच्चे के लिए। मैं आपको बताती हूँ क्यों। देखो, हैदर है, ठीक है, अब ये बड़ा होगा तब देखेगा कि भैंसू आपी की फोटोग्राफ्स है पहले जन्मदिन की, जनाब की है, लेकिन हैदर की नहीं है। रू बेबी का भी इससे तो सही तरीके से ढंग से ही जन्मदिन जो है मनाया गया था। और एक्साइटमेंट कैसे नहीं है भाई? खुद के जन्मदिन की तो लिटरली वो बर्थडे ब्रिंगिंग करवाती हो। अरे ये क्या ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत है, ये पैम्परिंग, ये वो। हाँ, और वो बच्चा बड़ा होगा तब देखेगा, तब क्या बोलोगी कि तुम्हारा जो है भाई, तुम्हारा पहला जन्मदिन था लेकिन मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, मेरा मूड नहीं था, गुटके का भी हमने ऐसा किया था इसलिए तुम्हारा भी ऐसा किया। अरे गुटके में और उसमें कुछ तो फर्क है। गुटका कोई 1 साल का नहीं है, वो 1 साल का है। गुटका जो है 36-37 साल का आदमी है, उसके बहुत बार जन्मदिन बन चुके हैं, उसका ये पहला जन्मदिन नहीं था। हाँ, अब इसका क्या सीन लग रहा है मुझे कि इसका ये है कि भाई भाभी जो है वो सारा ही खर्चा करे। इसका नहीं है ये कि ये 5 स्टार रेस्टोरेंट में सबको खाना खिलाने लेकर जाए। तो इसने ये एक्सपेक्ट किया था कि भाभी जान जो है सबको खाना खिलाने लेकर जाएगी किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस वजह से भैंसू आपी का मूड नहीं है। अब भैंसू आपी जो है उसका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है रेस्टोरेंट के रिनोवेशन का, फिर जो ये फ्लैट लिया इसमें 1 करोड़ जितना तो पैसा डाला है इसने। कुछ EMI पे नहीं लिया, झूठ बोलती रहती है, EMI पे नहीं है, ये फुल्ली कैश पे लिया है उसने शायद से, और इस वजह से इसका पैसा गया है वहाँ पे। दूसरा ये कि भाई फिर वापस से रिनोवेशन शुरू कर दिया, इंटीरियर करवाएगी, रेस्टोरेंट का भी काम चल रहा है, दिल्ली में भी उसने वो डाला है। तो इस वजह से भैंसू आपी का बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है। तो भैंसू आपी ने ये एक्सपेक्ट किया होगा कि पूरी मोदा पलटन आ चुकी है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को लेकर जाएगी अगर ये JW मेरिट पे, कहीं पे भी 5 स्टार रेस्टोरेंट में 1 लाख के ऊपर तो बिल आएगा ही आएगा, 1-1.5 लाख बिल आएगा, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि मैडम के वहाँ से भी पूरी टीम आती है, तो भैंसू अब ये सोच रही है कि 1.5-2 लाख का बिल आए, उससे अच्छा कि भाई भाभी ही लेकर चले जाए सबको।
भाई भाभी के भांजे का पहला जन्मदिन है तो भाई भाभी स्पॉन्सर करेंगे, तो अरे चलिए भाई भाभी ने किया था फ्रेंड्स, ऐसा करके चले जाएंगे। लेकिन भाई और भाभी ने नहीं किया। और पहली बात ये कि भाई तुम्हारे बच्चे का जब पहला जन्मदिन होता है तो तुम किसी और से ये एक्सपेक्टेशंस रखते ही क्यों हो? या तो ऐसा है कि भाई भाभी ने भी रू बेबी का इतना जो है धूमधाम से नहीं मनाया था तो मैं भी नहीं मनाऊंगी। मतलब कितनी बेकार औरत हो अगर तुम उसमें भी, इस चीज़ में भी अगर उनके साथ जो है कंपटीशन कर रही हो या उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रही हो तो तुम हद बेकार औरत हो। क्योंकि तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन मनाना है नहीं मनाना है, कोई आएगा नहीं आएगा, उस चीज़ से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे थोड़े से भी अपने बच्चे को लेकर वो कोई जज्बात नहीं है, इमोशंस नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स भाई भाभी आने वाले थे फ्रेंड्स, लेकिन जो है फिर ऐसा उनका प्लान वो हो गया तो इस वजह से हमने सोचा कि सब जाएंगे तो साथ में जाएंगे। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। कोई बोल रहा है कि भाई भाभी जान को जो है कैंसर डायग्नोस हुआ है, इस वजह से भैंसो आपे ने जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं किया। तो फिर मदर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया था? उसके बाद जो है दिल्ली में रेस्टोरेंट ओपनिंग हुई थी ज़बरदस्त, इवेंट में जाती है, शादियों में दुल्हन बन के जाती है, तो क्यों ये सब भी एक सेलिब्रेशन में ही आता है? सब सेलिब्रेशन में ही आता है। अभी ये 6 साल का सेलिब्रेशन हुआ था यूट्यूब का, तो उस टाइम दुख कहाँ पे गया था? तो वो सब सेलिब्रेट हो सकता है, तो अपने 1 साल के बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट क्यों नहीं हो सकता है? ये तो एक्सक्यूज़ है इसका और ढोंग है खाली। मतलब ये औरत इतनी बड़ी नार्सिसिस्ट है कि इसको अपने सामने कोई नहीं दिखता है, खुद का बच्चा भी नहीं। ये तो साबित हो गया। अब ये कितना भी ढोंग कर ले, कितना भी दिखावा कर ले, कितना भी कवर अप कर ले, जैसे वो मदर्स डे के टाइम किया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भैंसो। आप इनके यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लगता है वो बच्चे हैदर के लिए, इस वजह से क्योंकि देखो पिज़्ज़ा और ये सब इन लोगों ने तो जानबूझ के अपनी ज़िंदगी ख़राब की है भाई। इनका कुछ नहीं हो सकता। और ये 21-22 साल की है, इसको अपनी अकल होनी चाहिए। वो बच्चे का क्या बेचारेगा, उसकी ना नींद कंप्लीट हो पाती। इतने छोटे बच्चे को डार्क सर्कल्स आ गए हैं, कंटिन्यूसली ये जो है शोर शराबा चलता रहता है, इनके खा खा खी खू, ना सुकून से ये लोग सोने देते हैं, ना उनकी नींद पूरी होती है। ज़बरदस्ती उसको भगा के ले जाया जाता है। वो जब वो बीमार होता है तभी भी उसको फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कराया जाता है। फिर बोलती है कि फ्रेंड्स मैं तेरे को ट्रैवल नहीं करेंगे, हर दूसरे दिन भटकाने लेकर चली जाती है उस बच्चे को। तो उसके जीवन में शांति नहीं है। उसके पहले जन्मदिन पर भी देखो इसने मनहूसियत फैला दी है, बोल के मन नहीं करता है, ये नहीं वो करता है। फिर कहती है मामोरीज के लिए, मामोरीज ये वो फ्रेंड्स। तो उस बच्चे के पहले जन्मदिन की मामरी नहीं है कुछ। वैसे तो बहुत मामरीज क्रिएट करते हैं, मामरीज होती ये होती है फ्रेंड्स, वो होते हैं, देखो फ्रेंड्स ये पड़ा है। तो उसके जन्मदिन की कोई मेमोरीज क्रिएट करने का तुझे कुछ मन नहीं हुआ? जस्ट बिकॉज खर्चा हो जाएगा, जस्ट बिकॉज तू लालची है, तू चाहती है कि कोई और स्पॉन्सर करे। कैसी माँ है तू सच में? मैंने तो कभी इस बात पे सवाल नहीं उठाया, लेकिन मेरे तो मन में आ रही है ये चीज़ कि कैसी माँ हो तुम, कैसे तुम्हारे बच्चे के प्रति तुम्हें अफेक्शन नहीं है। खाली पैदा करके दे दिया पिज्ज़ा और पेटी खिलाओ क्योंकि संभालो अब तुम, मैं दूध पिला दूंगी जब वो करेगा तब। यही काम है क्या? जब लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि भैंसो आपके अंदर वो ममता दिखती नहीं, तो कहते फ्रेंड्स हमने कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हमें लगता है फ्रेंड्स कि जो औरतें माँ नहीं बन पा रही है तो उन्हें बुरा लगे। क्यों बुरा लगेगा? क्यों किसी को भी बुरा लगेगा? तुझे बुरा लगता था जब तुम ना माँ नहीं बन पाती तब किसी का बच्चा देखकर, जो उनको बुरा लगेगा? और हैदर इकलौता बच्चा है क्या जो जिन्हें वो देख रही है? जब हर बार यही दुआ देती रहती है कि सबको बच्चा हो जाए, बहुत बड़ी नेमत ये हो, तब उनको बुरा नहीं लगता होगा? झूठी औरत। बात यह है कि तेरे पास कोई ऐसी क्लिप्स है नहीं, बात यह है कि तू उस बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करती है नहीं, बात यह है कि रात भर तू जो है अपना जो भी काम करती है फालतू चीज़ें करती रहती है, बकवास करती रहती है, नींद नहीं आती कुछ काम ना करने की वजह से। इस वजह से तू पूरा दिन सोती रहती है। जब जागती है तब उसको बस जो अब तो दूध पिलाना होता है पिला देती होगी, अब तो सब खाना भी वो खाता पीता है। तो इस वजह से तू हैदर के साथ कोई मी टाइम स्पेंड करती ही नहीं। और जब करती है तब बाकायदा से क्या कहते हैं बखूबी से जो है इंस्टाग्राम पे शेयर करती है हैदर और मम्मा का मी टाइम करके। और वो भी तब शेयर किया था जब बहुत गालियाँ पड़ रही थी कि उस बीमार बच्चे को जो है तू घुमा रही थी। मतलब इतना बुरा लगता है मुझे उस बच्चे के लिए, समझो। आज तो मुझे और बुरा लगा। भाई कैसी औरत है ये, इतनी नार्सिसिस्ट, इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड। और वो दोनों भी कैसे है? इनका झगड़ा झंझट जो भी हुआ, इंसान सब झगड़े झंझट सब कुछ भूलकर भाई इन भैंसों को ना देखे, किसी को ना देखे, वो बच्चे को तो देखे कि वो बहन का बच्चा है। तो सब भूल भाल कर भाई इतना कुछ किया है तो एक बार में कुछ कर देने में क्या ही हो जाता था। तो भैंसों के एक्सपेक्टेशंस भी गलत और उन्होंने जो किया वो भी गलत है। अब वो भी दोनों कुछ कम नहीं है, क्योंकि रू बेबी के जन्मदिन पे मुझे अच्छे से याद है भैंसू ने जो है कुछ वो फ्रेम वो बनवाई थी और अनाथालय में या कहीं पे तो गिफ्ट करी थी। वो 10-20 हज़ार की कुछ फ्रेम थे, वो गिफ्ट करी थी, मतलब पैसे डोनेट किए थे और भी बहुत सारे तोहफे दिए थे, बहुत कुछ किया था। तो ये जो मुमानी जान और मामू जान जो बनते हैं, जो कभी कभार हे क्या हे मचल ये वो, तो
उसके अंदर इतनी भी अकल नहीं थी कि भाई चलो भैंसों के साथ झगड़ा है, अम्मी के साथ हुआ होगा, किसी के साथ भी झगड़ा हुआ है, बच्चे के साथ कोई भी बैर नहीं रखता है। आप दुश्मन का भी बच्चा हो, बच्चा बच्चा प्यारा ही रहता है, मासूम ही रहता है, किसी के अंदर बैर नहीं रहता बच्चों को लेकर। लेकिन इनका अलग ही चलता है। और फिर ये फैमिली को लेकर ज्ञान देते हैं, रिश्तों को लेकर ज्ञान देते हो। किस मुंह से तुम लोग रिश्ते को लेकर ज्ञान देते हो? ये कमेंट पढ़ के मुझे पूरे आधे घंटे तक हंसी आई। किसी ने लिखा है कि अगर पिज्ज़ा का पोस्टमार्टम पीरियड खत्म हो गया हो तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप जिम ज्वाइन करा दो। पहल पहल के बेबी एलिफेंट से मदर एलिफेंट लगने लगी। बात तो सही है। मजाक से हटकर अगर सच में देखा जाए तो वो हैदर को अपनी माँ से भी ज़्यादा, जैसे अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है, तो हैदर को जो है उसकी माँ से भी ज़्यादा पिज्ज़ा अम्मी ने प्यार दिया है। वो बात 16 ने सच है। पिज्ज़ा ने अपनी पढ़ाई लिखाई सेहत सब कुछ साइड में रख के देखो ये होता है प्यार। ये भैंसुआ पे को करना चाहिए, वो पिज्ज़ा कर रही है। और वो सच में पिज्ज़ा का जो है प्यार दिख रहा था जब वो हैदर को हक करी थी ना, जब उसका 12 बजे और उसका जन्मदिन था, तो वो दिख रहा था कि वो सच में बहुत हैदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, पेटी खला भी है। लेकिन वो भैंसुआ पे का जो दिखना चाहिए वो तो दिख ही नहीं, 1% भी नहीं दिखा। गुटके का भी इनफैक्ट मुझे तो रत्ती भर नहीं पसंद, लेकिन उसका भी दिख रहा था अपने बच्चे के प्रति प्यार। भैंसू का बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। कैसी औरत है रे तू भैंसू। मतलब मैंने तो ऐसी माएँ देखी है जिनके पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे के लिए बेस्ट करना चाहते हैं। हाँ, इसके पास दुनिया भर के पैसे सब चीज़ें हैं, लेकिन ये कंजूस है। बात ये है, ये चाहती कि कोई और को स्पॉन्सर होता तो तुरंत जो ले लेती थी, बच्चे को लेकर कहीं पे भी पहुंच जाती। दुबई से आता था ना कि भाई यहाँ पे आओ, हमारे उसमें अच्छा खासा पैसे देंगे और यहाँ पे आप हैदर का बच्चा, हैदर का जो जन्मदिन मनाओ, तो ये पक्का जाती थी। तब इसका मूड भी हो जाता था। बात यह है कि किसी ने स्पॉन्सर्ड नहीं किया। केक आया तो कैसे ले लिया फटक से? केक के सिवाय कोई और चीज़ें आई नहीं। ना रेस्टोरेंट वालों ने बुलाया, ना किसी बाहर किसी होटल वालों ने बुलाया कि यहाँ पे, ना विला वालों ने बुलाया कि आओ यहाँ पे सेलिब्रेट करो। तो इस वजह से भैंसुआ पे का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ खुद की जेब से पैसा खर्च करने का। अच्छा, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो है अपने बच्चे के पहला जन्मदिन होता है धूमधाम से मनाते हैं। टीवी वाले भी, टीवी जो सेलेब्स है वो भी धूमधाम से मनाते हैं। भारती हो गई, गौहर, भारती ब्लॉगर भी है, गौहर भी है, उसके यहाँ पे भी इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर है उनकी फैमिली में भी। तो उन लोगों ने कितना धूमधाम से अपने बच्चों का पहला जन्मदिन मनाया था। हाँ, सारी चीज़, ऐसा नहीं कि सब कुछ फ्री में भाई खर्चा करते हैं। और भाई जब तुम्हारे पास है तो पैसा होता किस लिए है? यही बच्चों पे और खुद पे खर्च करने के लिए। खुद पे दुनिया भर का फालतू पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बारी आई बच्चे की तो मूड नहीं होता है, ये नहीं होता है फ्रेंड्स, वो नहीं होता है। बात यह है कि तुझे अपना पैसा खर्च करने का मूड नहीं करता है। कितनी लालची है रे तू, कितनी ज़्यादा। और मैं ये कह रही हूँ कि शॉपिंग भी इसलिए करती है क्योंकि कंटेंट निकलता है। अगर ये 50-60 हज़ार की शॉपिंग करेगी तो ब्लॉग से निकलेंगे 3-3.5 लाख रुपए। तो इस तरीके का इसका बिजनेस वाला माइंड सेट है। फिर उसमें भी ब्लॉग बन जाता था, ये देखो ये लिया, ये इसको ये दिलाया, उसको वो दिलाया। तो उसमें भी जो है अच्छा खासा 6-7 मिनट निकल जाता है। इस वजह से ये डेली जो है ना शॉपिंग करने निकल लेती है, वरना वो भी ना करे, इसका बस चले। जितनी ये कंजूस है, क्योंकि पीआर का सामान नहीं दे पाती किसी को, वो भी गिनवा के ताने मार के देती है। ये खुद की जेब से क्यों ही पैसा खर्चेगी, लेकिन उसमें उसका फायदा होता है। इस वजह से डेली का शॉपिंग करने निकल लेती है। बाकी इसके अंदर कोई हुनर है नहीं, खाना बनाना ये जानती है नहीं, घर का ना साफ सफाई करना है, कुछ भी नहीं है ना। इसकी कोई सोशल लाइफ है कि भाई कोई दोस्तों को दिखा दे, कहीं पे चली जाए, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो बचा क्या? शॉपिंग बची। तो बस इसलिए शॉपिंग करती रहती है, वरना इसको शॉपिंग कराने में भी मौत आती है, वहाँ पे भी ये पैसा ना खर्चे। अच्छा चलो, बाकी सब चीज़ों का तो समझ आता है कि बहुत हाँ कंजूस है, अपना पैसा नहीं खर्च करना चाहती थी, एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी है। लेकिन डेकोरेशन तो हो सकता था ना कम से कम। डेकोरेशन भी नहीं हुआ। अम्मी का घर तो नीचे खाली ही है, और अम्मी का घर क्या, तुम्हारे मदर्स डे के टाइम पे तो तुम्हारे घर पे भी डेकोरेशन हो गया था। इतनी तो जगह है ही है कि भाई डेकोरेशन हो सकता है। तो मुंह फुगा के बैठ गए थे। तो तुमने अपने बच्चे का जन्मदिन था तो तुमने तब मुंह क्यों नहीं फुगाया? गुटके से क्यों नाराज़ नहीं होगी? पिज्ज़ा से क्यों नाराज़ हो गई नहीं? और पिज्ज़ा का दिमाग नहीं जानो, हम तो नहीं। तो तब याद नहीं है इस पिज्ज़ा को भी? उस 40 साल की भैंसिया को जो है स्पेशल फील कराती रहती है। लेकिन इसके जन्मदिन पे खैर उस पिज्ज़ा को तो मैं क्या ही डांटूं, इन दोनों का ही गलती है, गुटके का और भैंसू का। मैंने सोनू का मैं या नहीं कर बाबू, मैंने यह सोचा। तो तुझे तेरे बेटे के लिए ये सब तो नहीं। अब देखना अगले ब्लॉग में आएगी, गले में थूक भर के आएगी और लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देगी, जो कि ये कमेंट के हिसाब से ही होगा। फ्रेंड्स आप सब लोगों ने बोला हैदर हमारी औलाद है, हमने 9 महीने रखा था फ्रेंड्स, हमें नहीं पता हमारे मूड स्विंग्स होते, हमने अल्लाह से रहमत में मांगा था फ्रेंड्स, हमें बहुत दुआएं की थी, मिन्नतें की थी फ्रेंड्स। अब हैदर आपका भी बेटा, आपका भी आपने बोला अच्छा, लेकिन फ्रेंड ऐसी बात नहीं है। देखो कुछ बात होता है, सिचुएशन ऐसा होता है कि सब लोगों को मैंने। अरे तुम लोग ऐसे हो कि किसी के मरने पे भी शॉपिंग करते हो। तुम अभी अपनी नानी, तुम बाकी के तो छोड़िए, तुम्हारी खुद की नानी
कि नाना कौन गुजर गए थे अभी, तो वहाँ पे तुम गए थे, वहाँ पे भी तुम लॉगिंग कर रहे थे, मेरा फ्रेंड, मैं बहुत दुखे हो, मैं यह हो मैं फ्रेंड, फिर उसके बाद देखो फ्रेंड मैंने खाना प्रोवाइड किया, मैंने यह करा, मैंने वो किया, मैं भैंसों के लिए फ्रूट लेकर जाता। तुम लोग किसी के मरने तक को नहीं बख्शते हो, उसको भी मोनेटाइज कर देते हो, और तुम बात कर रहे हो कि कुछ ऐसा हो गया था, सिचुएशन ऐसा था। सिचुएशन तो मदर्स डे के दिन भी खराब ही था। अगर मैडम की तबीयत से रिलेटेड कुछ है तो मैडम को देखकर लग नहीं रहा कि इतनी ज़्यादा कोई उसको कोई सीरियस इशू है अभी, क्योंकि वो तो किचन में आज मैंने बनाई रेसिपी, तो वो तो एकदम परफेक्ट दिख रही है, उसको कोई इतना सीरियस इशू लग नहीं रहा है, तो उसके अलावा क्या ही सिचुएशन खराब हो सकती है। फ्रेंड ऐसे बात नहीं, जिम्मेदारी होती है, देखो एक मर्द को बहुत जिम्मेदारी होती है, यह होता है तो बहुत सारा खर्चा है फ्रेंड, और देखो हैदर हमारे जिगर का टुकड़ा है, हमारे बर्थडे है, और ऐसा नहीं होता कि हर दिन को जो है वो हर दिन स्पेशल है। जब से हैदर हुआ तो ऐसा नहीं होता कि हर दिन को जो है जन्मदिन को स्पेशल फील कराया जाए। फ्रेंड देखो ये वही इंसान है जो जन्मदिन आने से पहले 8-8 दिन पहले तैयारी करते हैं, फिर बोलेंगे जन्मदिन वो जो है हर एक दिन स्पेशल, हर एक दिन स्पेशल है, तो तुम्हारे जन्मदिन से पहले 8 दिन की वो बर्थडे ब्रिंगिंग क्यों होती है? मदर्स डे के दिन जो है तुम्हें स्पेशल फील क्यों करवाना है? हाँ, एनिवर्सरी क्यों सेलिब्रेट करनी? हर शादी की तो हर दिन जो है एनिवर्सरी है, एक तरीके का सेलिब्रेशन ही होना चाहिए, तो एनिवर्सरी क्यों सेलिब्रेट करती हो? कुछ भी मत किया करो इस हिसाब से। तो त्योहार भी क्यों मनाते हो? हर दिन त्योहार है। फ्रेंड्स आज हम सब लोगों को घुमाने लेके जा रहे हैं। फ्रेंड्स ये देखो बेटी खाला ने पर्स लेकर आया, बेटी खाला तुम पर्स लेकर आए। अरे ये क्या पूछने वाला सवाल है? तुम दुनिया भर का मेकअप लगा के जाती हो, कार्टून बन के जाती हो, तुमसे कोई पूछता है क्या कि तुम कार्टून बन के आ रही हो क्या? वरना खुद का तो बोल देते नहीं नहीं ये हमारा आउटफिट अच्छा है, पिज्जा हमारी तारीफ करो, पिज्जा हमारा जो है कैसा आउटफिट है, हम कितने प्यारे लग रहे हैं। अरे ऐसा ही होता है, प्यारे ही लग रहे हैं, तो खुद की तो ज़बरदस्ती तारीफ करवा लेती है। अगर कोई भाई उसमें मेडिसिन हो सकती है, अपना फ़ोन हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो अगर वो बैग कैरी करे तो उसमें क्या हो गया है? लेकिन भैंसू आप ही उसमें भी उसको जो है वो फील करवाएगी कि बेटी खाला पर्स ले रही हो आप। अच्छा बाजा खाला ओवर एक्साइटमेंट में बोलती है कि दोनों माँ बेटी ने बैग डाला है, मेरा पिज्जा के बैग में है, तो भैंसू कहती है पिज्जा भी बैग डालती है। पिज्जा इसलिए बैग डालती है क्योंकि तो आलसी है, वो हैदर का बैग रहता है, डायपर एंड ऑल जो सामान रहता है ना, पिज्जा नैनी वाला बैग टांगती है। ये क्यों नहीं क्लियर किया? तुरंत वहां से कैमरा हटा लिया पिज्जा का बैग देखकर, क्योंकि इस निकम्मी मोटरली से कुछ होता है नहीं। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो नैनी का काम है, अगर नहीं अफोर्ड कर सकता एक माँ करती है ये सारा चीज़। तो जो भैंसुआ आपी का या जो एक नैनी का काम होता है वो पिज्ज़ा करती है। पिज्ज़ा आप टांगती है, वो टांगती है इस वजह से क्योंकि वो हैदर का सामान है, नलायक मुटल्ली। अब तुम देख लो पिज्ज़ा को बैग टांगने से फुर्सत नहीं है, और धारा को देख लो, ये देखो फ्रेंड्स हीरोइन को तो देख लीजिए कितने राड़ी हो के आई है फ्रेंड्स, प्यारी लग रही है। यही होता है जब एक इंसान अपने आप पे ध्यान दे और दूसरा जो है बच्चों पे और बाकी चीज़ों पे ध्यान दे, तो ऐसा ही हाल हो जाता है। पिज्ज़ा तो डिजर्व करती है, नहीं मुझे तो नहीं जाना, मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, तो बस यही कर फिर, और क्या। अच्छा जब ये शर्मिली तारीफ कर रही थी ना कि धारा जो है सूरज से भी अच्छी है, कपड़ों से भी अच्छी लग रही है, वैसे बहुत ज़्यादा समझदार भी है, फिर उसको याद आ गया कि कैमरा ऑन है, फिर उसे लगा कि फील्डिंग सेट हो जाएगी, सब अच्छी रहने होते, सब बात अच्छी है, दिल की बात तो बता दी, लेकिन जो सच भी है, खैर सच ही है, उसमें झूठ बोलने वाली बात है नहीं। भैंसुआ भी कहती है वो बाजा और पेटी खाला को जो है उसमें बिठा के, फ्रेंड्स ऑटो में आएंगी, फ्रेंड्स ऑटो में बैठना भी बहुत अच्छा लगता, तो तू क्यों ऑटो में नहीं बैठ के जाती? लेकिन हम तो खटारा है, तुम ही बोलती रहे, तो खटारा ऑटो में कैसे आएगा? जब कार में बैठे थे तब तुम देख लो पिज्जा पहलवान को शर्मिली के उस पर कंधे पे हाथ रखा, दिख नहीं रहा उसका कंधा और भैंसुआ भी से चला नहीं जा रहा था वहाँ पे। धारा जो है उसको घसीट कर, जैसे वो लाते हैं ना घसीट कर, एक गाड़ी जब बंद पड़ जाती है तब एक चालू गाड़ी जो होती है उसको पीछे रस्सी बांध कर ऐसा कुछ करके लाते हैं ना, तब ऐसे ही धारा जो बेचारी ले आ रही थी किचुड़ कर करके और स्टाइल देखा तुमने भैंसुआ पी का? वाह तारी स्टाइल, वाह खदड़ी वाह क्या कपड़े पहने, रेम्बो टाइप पता नहीं क्या है वो। हाँ और उसमें काला दुपट्टा लगा दिया, और वो भी डबल दुपट्टा लगा दिया। वाह भाई वाह, स्टाइल हो तो ऐसी हो ना किसी की ना हो। गुड्डू भाई जो है घोड़े पे बैठे थे, गुड्डू का प्राण, वैसे मौका नहीं मिला था तो यही जो है मैं घोड़े पे बैठ गया। शादी के दिन जो है मैं कार में बैठ के आया था अपनी बारात लेकर, तो मौका नहीं मिला था ब्रांड, तो जैसे मौका मिला घोड़े पे चढ़ गया। घोड़ी पे चढ़ने का, गाड़ी नहीं हेप्पो होते हेप्पो बोला, आपने बोला क्या बोल रहे हो आप? मैं ये बोल रही हूँ कि शादी में जो आता है वो घोड़ी आती है, कभी घोड़ा नहीं आता है। अच्छा आपको ये लॉजिक पता है कि नहीं? शादी में घोड़ी क्यों आता है, घोड़ा क्यों नहीं आता, ये बताओ चलो। क्योंकि जब शादी में घोड़ा आता है ना तो घोड़ा एक्साइटेड हो जाता है, तो घोड़े का एक्साइटेड हो जाता है तो पूरे बारातियों के सामने ये चीज़ बुरी लगेगी ना। एक बार किसी की शादी में घोड़ा था तो ओ भाई साहब सारे लोग एम्बैरेस फील कर रहे हो घोड़े को देखकर, फिर तो वो एक्साइटमेंट उसके हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, फिर वो चीज़ें सब दिखेगी ना सब बारातियों को,
तो वो एक्साइटेड हो जाता है, दिख गया। तो घोड़ी के साथ ये नहीं होता, इस वजह से शादी में घोड़ा नहीं आता है, घोड़ी आती है। ये चीज़ मैं बहुत वक्त से मेरे मन में चलती थी, मैं पूछती थी हमेशा। हमारे घर पे मतलब घोड़ी भी थी, घोड़ा भी था। तो क्या होता था, गांव में किसी की बारात मतलब जानी होती तो घोड़ी को लेकर जा रहे, घोड़े को लेकर नहीं जा रहे, घोड़े पे सवारी मतलब कर रहे जैसे, तो वो सबके लिए जाते थे मतलब। लेकिन जो घोड़ी है उसी को बारात में लेकर जाते। मैं पूछूं दादी की, दादी घोड़ी क्यों बता ली जाए? तो दादी बोलते घोड़ी शांत रहती। दादी थोड़ी मुझे बताएंगे, दादी ने बोला घोड़ी शांत रहती है बेटा, घोड़ी अच्छी रहती है, घोड़े बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इस वजह से घोड़े को लेकर नहीं जाते, घोड़े फिर वो होते हैं एकदम दौड़ने लग जाए। तो ये रीज़न बताता, लेकिन रीज़न अलग ही था। क्या लेकिन यहाँ पे अलग ही है, गधा जो है घोड़े पे बैठ रहा है भाई साहब। वो पेंटिंग आपको याद है मजनू भाई की, जिसमें उसने एक पेंटिंग ड्रॉ करी थी, उसमें घोड़े पे गधे को बिठाया था। तो सेम गुड को मुझे वो सेम बट डिफरेंट वही लग रहा था। खैर वो गधा थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था मजनू भाई की पेंटिंग में, वो बात अलग है। और वो पेंटिंग भी आइकॉनिक बन गई थी, ये भी बात है। गुटके में ऐसी कोई चीज़ नहीं है ब्रांड, मैं पूरे इंडिया का जीजो हूँ। हाँ, पूरे इंडिया का जीजो है, ये मेरे में खास बात है। ये भैंसू आपी की तुम ओवर एक्साइटमेंट देखो, भैंसू आपी की ओवर एक्टिंग देखो। सबसे पहले तो मतलब ऐसे बिहेव करिए जैसे कभी कहीं आई ही नहीं है। भैया गुटको को लेकर चले तो नहीं जाएंगे ना, सनी कहीं को समंदर में मत चले जाना, गुटको कहीं ये मत कर देना। और खुद के फायदे के लिए गुटको को रात भर जगाती है, फिर सुबह जो है वहाँ पुणे से आने के लिए ड्राइव करवाती है, सारे काम करवा लेती, तब गुटको को कुछ नहीं होगा। लेकिन गुटको घोड़ी पे बैठ के कहीं चले ना जाए, हमारी नज़र से ओझल ना हो जाए, कहीं कोई किसी पे लाइन ना मार दे, कहीं चला ना जाए। अरे बहन मौदा से तो यहाँ घर जमाई के बन के आ गया तेरे पीछे पीछे, कहाँ ही जाएगा वो, कहाँ जाएगा? जहाँ पे भी जाएगा थोड़ी देर में पैसे खत्म हो जाएंगे, तेरे पास आ जाएगा। ठीक है, प्राण मैं खुश हूं, मेरा घर वाला खुश है, ऐसा करते करते। उसके बाद भी इसकी ओवर एक्टिंग खत्म नहीं होती। वो लोग जो है समंदर के किनारे खड़े थे सारे, ठीक है, एंजॉय कर रहे थे। जाना ही क्यों है अगर वहीं पे बैठना है तो? हाँ, तो गए क्यों बीच पे? तो वहाँ पे वो लोग देख रहे हैं, इधर आओ, जैसे वो सारी बच्चियाँ है। अरे भैंसू बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बूंदी लगे, बूंदी बंद थी जा गधेड़ी। वहाँ पे भी वहाँ पे गए ही बीच पे, वहाँ पे भी बच्चे से कुछ लेना देना। वो बाकियों को सौंप के खुद ब्लॉगिंग करने लगी। गुटको को कहीं मत ले जाना, बेबी किसी के पास भी चले गए, गुटको को मत लेके चले जाना। इधर आओ पिज्जा, इधर आओ। वहाँ क्यों खड़े? पिज्जा की माँ वहाँ पे खड़ी है, बाजा खाला वहाँ पे खड़ी है। तो इतनी कंट्रोलिंग है कि पिज्जा को कुछ नहीं होना चाहिए। नैनी ड्यूटी कौन निभाएगा? पिज्जा को कुछ इसलिए नहीं होना चाहिए, काम कौन करेगा, कंटेंट कौन बनाएगा, फिर नैनी ड्यूटी कौन निभाएगा। तो इस वजह से पिज्जा की कुछ ज़्यादा चिंता होती है भैंसू आपी को। फ्रेंड्स वो सारे लोग अकेले एंजॉय कर रहे थे, इस वजह से हम जो है बोल दिया कि हाँ वो भाग करते हैं और बोलते हैं कि फ्रेंड्स हम कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना मजा आ रहा है। अरे तो एंजॉय करने कहाँ दे रही थी? इधर आ जाओ गुटको कुछ बच्चा ले जाना, उनको कहाँ उनके हिसाब से एंजॉय करने दे रही थी? बस इसके साथ फोटो क्लिक करो, रील बनाओ, तब जाके एंजॉय होगा रियल, क्योंकि वो कंटेंट है। तो ये असल में मूवमेंट को एंजॉय करती ही नहीं। कोई कर रहा होता है वहाँ पे भी टोक देती है गधे जैसी हंसी वाली, इधर आ जाओ, इधर ये कर दो, इधर वो कर दो, क्योंकि इसको किसी भी चीज़ में अच्छा लगता नहीं। ये सोचती रहती है कि भाई क्या कंटेंट होगा, क्या षड्यंत्र करूँ, क्या किस चीज़ से मैं विक्टिम कार्ड प्ले कर सकती हूँ। इसके मन में हमेशा 24 घंटे यही चलता रहता है। तो कोई अगर रियल मोमेंट एंजॉय कर रहा है तो इससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है। यहाँ आओ, मुझे कंटेंट दो। अब ये बाकियों को इसलिए बुला रही थी वहाँ पे से, क्योंकि जो है ना उस टाइम पे गुटको नहीं था और ये अकेले बोर हो रही थी, इस वजह से हाँ मुझे कंपनी दो। खुद कैसे फिर चली गई देखो वहाँ पे। हाँ, गुटको आ गया तुरंत ही अपने बच्चे को लेकर वहाँ पे चली गई। तो खुद जो है ऐसा है कि भाई मैं अकेले नहीं खड़ी रहूँगी, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे किसी से बातचीत कैसे करनी है, क्या करना है, वो मुझे किसी को अप्रोच करना आ नहीं रहा है। हाँ, तो इस वजह से तुम लोग यहाँ पे आ जाओ। ये कहीं पे भी अकेले नहीं रह सकती, एक सेकंड भी नहीं, क्योंकि इसका ऐसा मानना रहता है कि मुझे हर मोमेंट पे, हर सेकंड पे जो है कोई स्पेशल फील कराए और मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे। मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ, मेरे आसपास दासियाँ होनी ही चाहिए। फ्रेंड्स सब लोग एंजॉय कर रहे थे, इस वजह से मुझे बहुत खुशी हो रही थी फ्रेंड्स। लेकिन मैं बगी में इसलिए नहीं गई कि मैं पिज्जा शम्मी सब होती तो बगी पलट जाती थी फ्रेंड्स, और हाथ पैर टूट जाता था। इस वजह से हमने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया और बाकियों को भगा दिया बगी में। अब जो होना होगा वो होगा फ्रेंड्स। अच्छा, खुद तो जो है किसी को एंजॉय कर ही नहीं दे रहे, ये मत करो वो मत करो। और जो कोई बच्चे नहा रहे थे उसको भी बोल रहे, अरे इतने दूर क्यों जा रहे हो, यहाँ इतना आगे मत जाओ, यहाँ आ जाओ। मैं बच्ची होती ना तो इसको बोलते चुप बे बहन की पकौड़ी, अपने काम से काम रख, चल। आई बड़ी मुझे सलाह देने। हाँ लेकिन अच्छा, ये शर्मिली आंटी का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब ये बीच पे भी गए थे तो शर्मिली आंटी ज़्यादा किसी से लगा नहीं रही थी, जाके सुकून से बैठ गई थी पत्थर पे। और वैसे भी ये जो है अपनी बहनों को इतना भाव नहीं दे रही है, बहन को भगा दिया, बाजा खाला को वहाँ पे रख नहीं रही है। तो कुछ तो लोचा हुआ है, शर्मिली आंटी की साइड से ही हुआ था, शर्मिली आंटी और जनाब और भैंसू इन तीनों के बीच में ही। फ्रेंड्स अब मेरा वो जिम वाला नाटक
नाटक जो है बंद हो चुका है। तो फ्रेंड्स फिर जो हम लोग खाना खा रहे थे, दाल फ्राई, जीरा राइस, मटर पनीर, नान, ये सब लपेट रहे थे फ्रेंड्स। तो इस वजह से मैंने वो वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं पकड़ी जाती थी, फिर आप बोलते थे क्या हुआ भैंसू तेरी डाइटिंग का। तो इस वजह से फ्रेंड्स सब खाना खा रहे थे, इसलिए वीडियो नहीं बनाया फ्रेंड्स। असल में हम ये नहीं दिखाना चाह रहे थे कि हम क्या खा रहे थे। वो ओट्स खा लिए, ये खा लिया, उसकी नौटंकी तो हो गई खत्म फ्रेंड्स। अब हम थक गए, न्यू मॉम है फ्रेंड्स। हालांकि 1 साल पुरानी मॉम हो गया है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी न्यू मॉम है। हैदर की वजह से क्रामिंग होती रहती है फ्रेंड्स। पिज्ज़ा के अंदर भाई जितनी अकल होगी वैसा वो काम करेंगे। साबुदाना वड़ा बना लिया कि चटनी नहीं बने, चटनी के बिना वड़ा कहाँ अच्छा लगता है। हरी चटनी हो या जो भी चटनी तुम्हें पसंद है, हरी चटनी ज़्यादा तो अच्छी लगती है, वो जो है मिर्ची और ये धनिया और वो सब का जो बनता है। तो वो वाला चटनी ज़्यादा टमाटर वमाटर मिक्स करके वो बनता है ना, मिक्सी में पीस की जो चटनी, तो वो अच्छा लगता है साबुदाना वड़ा के साथ। लेकिन पिज्ज़ा को चटनी नहीं बना पाई मैंने, तो कच्चे वड़े कैसे खाएंगे डिफरेंट बने, कुछ तो दिमाग लगाओ। अब देखो पेटी खाला ना जेन्युइनली खुश होती है जब वो देखती है, क्योंकि पिज्ज़ा के अंदर ज़्यादा कोई तारीफ करता नहीं है, ना उसकी लुक्स की, ना उसकी किसी भी चीज़ की। तो भाई माँ होती है, देखो उसका बच्चा उसके लिए अच्छा ही रहता है, चाहे जो भी पेटी खाला जो जिम्मेदारी सौंप दी है जो भी है, लेकिन माँ तो माँ ही है ना। वो मदरली उसका दिखता है फीलिंग अपनी बच्ची के लिए कि भाई देखो पिज्ज़ा के नाम चाहे, अरे ये पिज्ज़ा खा बीच में आ गई। पिज्ज़ा ने जो है बहुत अच्छे से बेक किया है। तो भाई जब वो पेटी खाला उसके सर पे हाथ फेरी, तो उससे पहले भी जब उसके टोस्ट की तारीफ करी थी, तो देखो ना चालू अभी ये कैसे है, मेरी तारीफ करे, मुझे सिर्फ तारीफ मेरी चालू अभी करे वही अच्छा लगना है, मुझे और किसी की तारीफ नहीं अच्छी लगती है। नहीं, मुझे नहीं आपकी तारीफ अच्छी लगी, मुझे नहीं चाहिए आपकी तारीफ, नहीं, पहली बार किसी चीज़ को मना कर रही हूँ। अच्छा, गुटके के यहाँ पे जो घर पे काम करने आए हैं वो खाना खा रहे हैं, तो गुटके अकॉर्डिंग अगर वो उनको कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है या पंखा शुरू करने को बोल रहे हैं, तो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। अरे भाई हर जगह पे ऐसा ही होता है, अब वो भी इंसान ही है, उनके अंदर भी वही है क्या, मतलब क्या तुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कोई गरीब इंसान है? गरीब नहीं है, अच्छा खासा वो कमाते होंगे, वो भी कोई तेरे से तो ज़्यादा ही मैं तो बोलूँगी कि आत्मनिर्भर है वो। जितने तुझे पॉकेट मनी मिलती है उससे ज़्यादा ही वो कमाते होंगे, ये सब मेहनत का काम करके, खुद का काम करके, स्वाभिमान से काम करके। गुटका भाई तो बार बार झताता क्या रहता है, जब देखो तब जो लेबर क्लास के जो रहते हैं ना, अंकल हो गया, अरे खा, चाहे खुद ने पार्टी नहीं दी, जनाब ने दिया, अरे खा रहे तो बहुत खा रहा है भाई, तो बहुत खा रहा है निको, हाँ इतना ज्यादा, अरे तेरे बाप का पैसा। भाई साहब क्या टाइमिंग थी, भैंसू अभी बोलती है हैदर को देखकर कि ये अगले दिन आने वाला था, उसी टाइम पे हैदर अपने सर पटक दिया कि कहाँ आ गया। वेल डन बेटा, वेल डन, कितना प्यारा तुझे पप्पी, गिली गिली पप्पी तुझे एकदम। अच्छा गुटके है उन सबसे बोला खा आराम से, कोई चिंता, अरे खाने में क्या टेंशन, और खाना खिला के तुमको एहसान कर रहा है क्या लुखे, जो गिनवाता रहता है जिसको भी खिलाएगा खा, टेंशन नहीं है। भैंसू आप लगता है कुछ नया बिजनेस शुरू कर रही है, भाभी जान के जैसा सेम टू सेम कपड़ों का हो सकता है, अबाया का हो सकता है, कुछ भी अबाया का ही होगा या हिजाब का ही होगा, क्योंकि भैंसू आप ने देख लिया है वो जो लखनऊ वाली लड़की का बहुत सक्सेसफुल चल रहा है, फिर उसकी दोस्त पिद्दा का भी अच्छा से चला था, तो इसने ये समझ लिया है। और दूसरा कि भाई भैंसू आपी की ऑडियंस उसने ऐसी ग्रो करी है कि जो हिजाब खरीदेंगी, अबाया खरीदेंगी, तो भैंसू आपी को पता है कि भाई भर भर के ये बिकेंगे अबायाज और हिजाब जो है, और उसके लिए वो प्रोफेशनल टीम को भी हायर करेगी, मैडम वाली गलती नहीं करेगी, वैसे बहुत कनिंग है भैंसू आपी। तो भैंसू आपी जो है वो अपने पैसे वहाँ पे भी इन्वेस्ट करे, और फिर बोलती है पैसा नहीं है फ्रेंड्स, पैसा नहीं। एक साथ बताओ, इतना सारा काम जहाँ पे हो रहा है, इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, इतना ज़्यादा पैसा जो स्पेंड कर रही है, उसके पास पैसे नहीं होंगे, और साथ में बिजनेस भी ओपन कर रही है दूसरा। किसको बेवकूफ़ बनाती है भैंसू, यही जाने। अब मुझे पहली बार गुटके की आंखों में जो है वो दर्द दिख रहा था। क्या दिख रहा था? लाचारी दिख रहा था। अब वो ऐसा ही होता है गुटका भाई, जब आप अपनी गैरत बेचकर, क्या कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बेचकर जब आप घर जमाई बन जाते हो ना, तो आपके बेटे के पहले जन्मदिन पे आपके माँ बाप नहीं होंगे, जहाँ घर जमाई बने हो वही लोग होंगे, क्योंकि ये आपने चुना है पैसों के लिए। तो फिर दुखी होने का या मुंह बनाने का कोई तर्क नहीं है, तुम तो खुल के दुखी भी नहीं हो सकते। क्या बाप रे बाप, धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो गई गुटका तेरी, बेचारा गुटका। रेशमा बाजी ने बर्थडे केक भेजा, भैंसू आपी ने नहीं मंगवाया, पिज्ज़ा ने बेक नहीं किया, भाभी जान अम्मी जान के लिए करती जा रही है, मुमानी जान है, ए मेरा बेबी बॉय, ए मेरा बेबी। हाँ, उन्होंने नहीं बेकिंग करी, किचन में तो जाने लग गई है। हमारा वही बेटा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है, जो मैं रूहान और हैदर को देखती हूँ तो बहुत सुकून मिलता है ना। सब हम लोग बात कर रहे थे कि पहले हम दोनों थे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अब देखो 2 बच्चे हो गए हैं, तो भाभी जान को याद नहीं आया कि भाई वो बच्चे के लिए बेक कर दे, एटलीस्ट पिज्ज़ा को भी याद नहीं आया। हाँ चालो पी के, मैं तो चालो पी के नहीं हूँ, हैदर की अम्मी हैदर को घुमाती रहती हूँ, तो मुझे याद नहीं है, मैं कल बेक कर दूँगी।
फ्रेंड्स हम इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि भाई का काम था, भाभी का जो है चेकअप का था फ्रेंड्स। भाभी का चेकअप का होता है, भाभी तो जब वो तो चल भी रहा था उनका सर्जरी भी, तभी भी तुमने अच्छे से सेलिब्रेट किया था। वैसे आप झूठ मत बोलो इतना। हाँ तुम्हें नहीं किया क्योंकि तुम लेजी हो, दूसरा ये है कि तुम अपने आप से ज़्यादा किसी को स्पेशल फील कराने मानती जानती नहीं हो। बट आई फील बैड फॉर हैदर, कितना क्यूट बच्चा है बेचारा। अच्छा ये भैंसू को तो मैं साइड में थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, भैंसू तो नालायक है ही, उसके प्रति कोई हमदर्दी या कुछ नहीं है। लेकिन ये जनाब को देखो तुम, जनाब और मैडम को। हाँ जनाब और मैंने क्या बोला था कि ये लोग कुछ ना कुछ लाएंगे ही। और भैंसू तू भी कुछ कम नहीं है, तू तेरे लिए हमदर्दी नहीं है कि वो लोग नहीं आए तो तेरा बच्चा तेरे लिए पहले मैटर करेगा कि तेरा भाई और भाभी। अगर वो नहीं आए तो क्या हो गया? हाँ जस्ट बिकॉज वो नहीं आए इसलिए तूने बाहर उस बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट करना ही कैंसिल करा दिया क्योंकि उनका शूट है। और जनाब को भी कौन सा काम मिल गया जिसके उनकी शूटिंग चलने लग गई है वापस से? इतने टाइम तक नल्ले बैठे थे जनाब, मैडम का कोई स्कैन नहीं था, लेकिन अचानक से हैदर के जन्मदिन के दिन ही ये सब हो गया। हैदर जब पैदा हुआ तभी वो सब चलो ठीक है, वो तो उस पर कुछ वो नहीं है, लेकिन जब हैदर से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती तभी ये सब चीज़ें हो जाती है। ये तो बहुत ही मतलब भयंकर वाले कोइंसिडेंसेस है भाई कि हैदर के उसमें जितने भी होते हैं, हैदर का 6 महीने का जन्मदिन है, हैदर जब पैदा हुआ, हैदर का अकीका था, हैदर का ये था, तभी ही ये सारा जो सब चीज़ें हो रही है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से शूटिंग आ गई, अचानक से जो है मैडम का वो हो रहा है, वाह भाई वाह। तो ये लोग भी कुछ कम नहीं है, मैडम और जनाब भी। अच्छा जनाब और मैडम आए थे, शर्मिली आंटी का एक्सप्रेशन देखो जब जनाब और मैडम आए थे, शर्मिली आंटी तब खुल के हंस रही है। तो ये जो भी इशू हुआ है ये भैंसू और जनाब के बीच में ही हुआ है। तो शर्मिली आंटी जो है पीस मेकर बनी हुई है जनाब और मैडम के बीच में, सॉरी ये जनाब और भैंसू के बीच में। और जनाब का मुंह एकदम पूरा बना हुआ ही है उसी बीच में। हाँ जब आए थे तभी भी सबसे फनी क्या लगा, अंकल इब्राहिम स्टैचू अंकल इब्राहिम जब तक कोई रिलीज़ ना करे तब तक रिलीज़ नहीं होना है। क्लूलेस बेचारे एकदम जोन आउट। उसने बोला कि हर कुछ दिनों बाद इनकी नौटंकियाँ होती है और मुझे जो है पुतला बनाकर ले आया जाता है यहाँ पे। और क्या है तारीफ ही करनी सबकी, कैसा लगा? अच्छा बस यही बोलना है बेचारे को। वो अपनी दुनिया में खोए हुए स्टैचू बनकर बेचारे। गुटका साइड में खड़ा है, भैंसू और जनाब ने एक बार भी आई कांटेक्ट नहीं किया, गुटका ने जनाब के सामने मुड़कर भी नहीं देखा। तो कलेश जो है भैंसू, गुटका और जनाब इन तीनों के बीच में है। मैडम जो है और शर्मिली और मैं तो हर जगह पे वो बजने वाले ढोल है, तो वो लोग तो करके फैमिली ड्रामा कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन अभी मुझे समझ में आ गया कि असली कलेश जो है हुआ है इन तीनों के बीच में, भैंसू जनाब और गुटके के बीच में। खैर छोड़ो, हमें क्या करना है, कलेश करते रहे जो भी करते रहे। अब अगले ब्लॉग में रेडी रहना, वेस्टिन या JW मेरिट में जाएंगे और नौटंकी करेंगे हम। साउथ है कि छोड़ो, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखेगा एंड मैं इनसे अपना ध्यान रखेगा। ओके टाटा फ्रेंड्स, गिफ्ट भेज दीजिएगा आप। कोलैबोरेशन अगर कोई करना चाहता है तो हम रेडी फ्रेंड्स, दुबई की टिकट भेज दो, हम चले जाएंगे, बुरा नहीं मानेंगे। आपकी खातिर सब जाएंगे फ्रेंड्स। लेकिन कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच तो करो, हमारी मेल ID भी देती है हमने अब तो नई वाली, क्योंकि हम जो है इंस्टाग्राम पे मैसेजेस चेक नहीं कर पाते फ्रेंड्स। तो कोई अगर हमें दुबई भेजना चाहता है या कहीं बाहर या कश्मीर या कहीं पे भी फ्रेंड्स हैदर को सरप्राइज देना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है, तो फ्रेंड्स हम बुरा नहीं मानेंगे। तो आपकी मोहब्बत है, मोहब्बत के लिए हम कैसे मना कर सकते हैं फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा प्लीज़। टाटू।